All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. इस वक्त आपको जानकारी दे दें, बंगाल में इस बार सिर्फ 2 फेज में चुनाव होगा। 294 सीटों के लिए 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बाकी असम, केरला, तमिलनाडु और अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो सभी में एक फेज में चुनाव होना है। 126 सीटें असम की, जिसमें एक फेज में चुनाव होगा 9 अप्रैल को। 140 सीटें हैं केरला की, जिसमें एक फेज में चुनाव होगा 9 अप्रैल थर्सडे को। पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को ही चुनाव होगा। बंगाल की 294 सीटों में 2 फेज में चुनाव होंगे, 2 चरण में। पिछली बार ये 8 चरणों में हुआ था, तो 8 के बाद सीधे 2 चरण। अब इस 2 फेज में चुनाव होने का फायदा किसको मिलेगा? क्या ममता बनर्जी को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? ममता बनर्जी को अपना पूरा तंत्र, अपना पूरे कार्यकर्ता, अपना पूरा सिस्टम जो है उसे नेविगेट करने में इतने कम समय में, अगर इतने कम फेज में चुनाव हो रहा है तो क्या दिक्कतें आएंगी? बीजेपी के लिए एडवांटेज साबित होगा, इसको भी हम समझेंगे। और किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन आते हैं और क्या वजह रही कि भाई सीधा 8 फेज, कहां तो आप पिछली बार 8 फेज में करा रहे थे और अब सीधा 2 पर आ गए हैं। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो मुश्किलात हैं वो इतनी बेहतर हो गई हैं? तो हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर पत्रकार भी इस सवाल को इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे कि भाई क्या वजह रही कि 8 फेज से सीधे आप 2 फेज में आ गए हैं बंगाल के चुनाव में। तो फिलहाल आपको तारीख बता दें, 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा और उसके बाद 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होगा। सभी जो गिनती जो है वो 4 मई की तारीख को मुकर्रर किया गया है। जो बाय इलेक्शन होने हैं उसके लिए भी तारीख 23 है। और आपको बता दें, गुजरात और महाराष्ट्र के बाय इलेक्शन में 23 तारीख को ही चुनाव होगा। तमिलनाडु में एक फेज में 23 अप्रैल को चुनाव होगा। तो यानी कि सिर्फ बंगाल में जो राज्य इस वक्त चुनाव में जा रहे हैं उसमें असम, तमिलनाडु, केरल में एक ही फेज में चुनाव होना है। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, 4 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। बंगाल की 294 सीटें को 2 फेज में बांटा गया है।